अयोध्या में ऐतिहासिक रामलीला होने जा रही है। उस रामलीला में कविता जोशी माता सीता का किरदार निभाने जा रही है। आज यमुना विहार दिल्ली में कविता जोशी का अभिनंदन समारोह किया गया। राजलक्ष्मी बैनर के तले किया गया। इस कार्यक्रम में होंडा के विधायक अजय महावर, पूर्व जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी, विजेंद्र प्रधान तथा डॉक्टर यूके चौधरी, समाज सेवक तथा हरियाणा के सुपरस्टार उत्तर कुमार ने भाग लिया। कविता जोशी के साथी कलाकारों ने भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन बहुत ही सुंदर ढंग से संतोष टंडन ने किया। क्या है, अयोध्या में आपको सीता का रोल मिला है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखना चाहेंगे? सबसे पहले जय सिया राम कहना चाहूँगी। और आज ये स्वागत समारोह जो मेरा हुआ है वो राजलक्ष्मी टीम की तरफ से हुआ है और जिसे उत्तर जी ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने इसके लिए सोचा कि ये समारोह रखा जाए और मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी उत्तर जी का, अपनी पूरी राजलक्ष्मी टीम का, कि उन्होंने इतना सुंदर समारोह मेरे लिए रखा। और अयोध्या में होने वाली रामलीला 17 से 25 अक्टूबर चलेगी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसमें माता सीता का किरदार निभाने का अवसर मिला। क्या कहना चाहेंगी मैम, आपको इस तरीके का बहुत बड़ा रोल दिया गया है, किस तरीके का किरदार रहेगा? जैसा कि सभी जानते हैं, सीता माता बहुत अच्छी, संस्कारी और एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री कही जाती है। तो मेरी किस्मत बोलूँगी कि मुझे इस अयोध्या में होने जा रही ऐतिहासिक रामलीला में माता सीता के लिए चुना गया है। तो मैं उस रोल को बहुत अच्छे से निभाऊंगी। मेरा प्रयास है कि मैं उसे बहुत अच्छे से करूँ और भगवान का। जोशी जी को स्वागत समारोह था, अयोध्या में रोल मिला है उन्हें सीता का, क्या कहना चाहेंगे राजलक्ष्मी प्रोडक्शन की तरफ से? हाँ, राजलक्ष्मी जब ये बात हुई थी तो राजलक्ष्मी टीम के सभी मेंबर बहुत खुश थे, भावुक थे और सभी इमोशनल थे कि भाई ये इतना एक ऐतिहासिक क्षण है, ये माता सीता का किरदार करने का। हमारी हीरोइन को मौका मिले, हरियाणवी एक हीरोइन को मौका मिले, जबकि इतनी सारी लड़कियां बॉम्बे इंडस्ट्री से, सीरियल इंडस्ट्री से और सारी दुनिया से लगी हुई थी। इतनी सारी लड़कियों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन का नंबर आना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की और उसके बहुत गुणों की बात है। उसमें कितने गुण रहे होंगे जब उसे ये किरदार मिला है और हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं। ये सब दिखाना था यहाँ पे और इसको ये फील कराना था कि हम सब लोग साथ खड़े हुए इस रोल में आपके साथ। और ये जो क्षण है ये हमारे लिए राम के मंदिर का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण। उसके बाद विशेष परिस्थिति में विशेष रामलीला का जो इतिहास के पन्नों पर अंकित होने वाला है, पहली रामलीला भव्य होने वाली है और उसमें कविता जी माँ सीता का रोल करने वाली है, जो हम सबके आराध्य हैं। तो निश्चित रूप से उसी के लिए यहाँ स्वागत रखा गया। मैं भी आया था और राजलक्ष्मी प्रोडक्शन जिन्होंने लॉन्च किया और जिसकी वो हिस्सेदार भी है, अदाकारा है कविता जी, उत्तर भाई दिनेश भाई भी यहाँ थे। और उन लोगों ने जो पिक्चर्स बनाई हैं उसमें सामाजिक सरोकार को लेकर के जिस प्रकार विषय उठाए हैं, देशभक्ति के विषय उठाए हैं और देश को जागृत करने का काम किया, राष्ट्र प्रेम को बीजारोपित करने का और उसे बढ़ाने का काम किया। और सामाजिक सरोकारों में शराबबंदी हो या स्वच्छता हो या गांव की किसी कुरीति को हटाने का काम हो, ऐसी फिल्में उत्तर भाई ने लगातार बनाई हैं। मैंने यहाँ मंच से भी कहा है कि मैं भारत सरकार को और राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखूंगा कि उत्तर भाई को इस सामाजिक सरोकार वाले विषयों को लेकर के जो पिक्चर बनाई है उसके लिए उन्हें पद्मश्री या पद्म विभूषण जो भी एक बड़ा सम्मान हो उनका किया जाए, क्योंकि जो विषयों को उठाता है सामाजिक सरोकार के, वो हमारे चेतना का काम करता है समाज में। शराबबंदी हो या स्वच्छता हो या कोई अन्य कुरीतियाँ हो, चलता है बोल के चलता नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री भी इसी सोच के हैं कि आज तक जो चलता है वो चलता नहीं है, वो उसके लिए विशेष काम करते हैं। और उन्होंने भी छोटे छोटे काम ऐसे किए हैं, इज्जत घर बनाए 11 करोड़। देता हूँ कि वो अयोध्या में हम सब के प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया, उस भूमि पर यूं तो रामलीलाएं होती रही होंगी, लेकिन विशेष परिस्थिति में, विशेष काल में, इतिहास में दर्ज होने वाली
अंकित होने वाली, जिसको पूरा विश्व देखने वाला है, ऐसी रामलीला में आपको सीता माता का स्वरूप मिलने के लिए जो वहाँ आमंत्रण मिला है, मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सीता माता का रोल करेंगे, यूँ तो आपने उत्तर भाई के अनेक फिल्मों में काम किया, दिनेश भाई के अनेक फिल्मों में काम किया, लेकिन लोगों का नजरिया जब सीता माँ के स्वरूप के रूप में आपको दिखेगा तो वो आप में माता ही ढूंढेगा, आपको भी सीता माता बन के सबको आशीर्वाद देगा। उत्तर भाई, दिनेश भाई, आप दोनों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, जो कि सोलंकी जी को भी, जिन्होंने वो बड़े भाव से मुझे बुलाया। आपकी एक अभी मैं वो गाना सुन रहा था, डंका गूंज गया डंका, मैंने उसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना और मुझे मेरे अंदर वो सब उथल पुथल हुई जो एक आम इंसान में होती है, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना बनी हुई। आपने भगत सिंह से शुरू करके, चंद्रशेखर आजाद से शुरू करके और धारा 370 तक श्री राम प्रभु के मंदिर तक का सफर जो उसमें शब्दों से अंकित किया है, शायद वो मेरे लिए आपने एक छोटे से गाने में पूरी रामायण और देशभक्ति की एक गीता सुनाई है। मैं जरूर उसको ध्यान से सुनने वाला हूं और उसका उपयोग भी करने वाला हूं। आपके अभी डॉक्टर यूके चौधरी जी मेरे मित्र भी हैं, हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी भी हैं। वो कह रहे थे तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ, इन्होंने यूट्यूब खोल के दिखाया कि एक पिक्चर दिखाई इन्होंने मुझे, विकास की बहू। तो विकास की बहू में आप तो पिक्चर बनाते रहते थे, उनका भी छोटा सा किरदार है तो आपने दिया। पावन भूमि अयोध्या के अंदर रामलीला का मंचन हो रहा है और उस रामलीला के अंदर हमारे क्षेत्र की कलाकार कविता जी सीता माता के रूप में अपना अभिनय करने वाली है। निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये गौरव का विषय है। बड़ा लोग उत्साहित हैं कि अयोध्या के अंदर रामलीला होने वाली है। मैं आपके माध्यम से सभी कलाकारों को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया है सोलंकी जी और समस्त टीम को और आप सभी पत्रकार बंधुओं को, जो आप इस सारे कार्यक्रम को प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी देखिए, मैं कविता जोशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राजलक्ष्मी मूवीज के पूरे टीम जो है, परिवार जो है आज यहाँ उपस्थित रहा और उनकी तरफ से सर्वजन समाज हित कल्याण समिति की तरफ से सोलंकी जी को भी और यहाँ आए सभी मेहमानों और सभी कलाकार के अलावा आप पत्रकार बंधु सभी का बहुत इसमें एक आज अच्छा वो रहा। तो एक सांस्कृतिक मंच कहे या धार्मिक मंच रहे तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे कलाकार को इतने ऊंचे मंच पर जाने का मौका मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस कैरेक्टर को वो निभाने जा रही है वो एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है, हम सभी के लिए एक आदर्श है। तो मैं यही कहूँगी कि वो बहुत अच्छी तरीके से उस कैरेक्टर को निभाए। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर जो रामलीला होने जा रही है, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण वहाँ शुरू हुआ है अभी, तो सभी की निगाहें वहाँ जरूर रहेंगी। तो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो उनके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजक और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समझता हूँ कि ये हम सब के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए और जो विशेषतर जो उत्तर भारत में जो हमारी अपनी भाषा को प्यार करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। और वो इसलिए क्षण है कि जिस प्रकार से बॉम्बे में, जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों को उतना प्रमोशन नहीं मिलता, हरियाणवी भाषा हो चाहे भोजपुरी हो चाहे, उसको उतना प्रमोशन नहीं मिलता जितना कि वहाँ पे खुद जो है मेन हिंदी भाषा की जो है जो एक टीम है बहुत बड़ी, वो अपने को प्रमोट करती है। तो उसमें इस तरीके का एक प्रमोशन मिलना हमारे कलाकार को कि राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या में सीता का रोल, और अभी क्योंकि एकदम जिसे कहते हैं राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद ये पहला ही कार्यक्रम होगा, तो हमारे लिए बहुत गौरव का अनुभव है। मेरा विशेष प्यार है इस टीम के साथ, क्योंकि मुझे भी एक फिल्म में गौरव दिया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल करने के लिए, तो मेरा और अटैचमेंट है। सारे के सारे जितने भी कॉमेडियंस हैं ये मिले तो बड़ी खुशी हुई। और मैं पहले से कभी कभी खोजा करता था कि किस प्रकार वापस मिल पाऊंगा इनसे, क्योंकि हमेशा व्यस्त रहते हैं इधर उधर। हम लोग 1-2 दिन शूटिंग में साथ रहे थे, लेकिन इतना बड़ा अच्छा परिवार है इनका कि
उन्हीं की शायद ये शुभकामनाएं आपसी प्यार की कि आज कविता जी को वहाँ गौरव मिला है। और अत्तर कुमार जी की तारीफ मैं क्या करूँ, आपने सुनी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिन्होंने उनकी तारीफ नहीं की और जिसको उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया हो। एक व्यक्ति होता है कि जो खुद को बढ़ावा देता है और बाकी को नहीं बढ़ने देता है, लेकिन एक वो उस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने सैकड़ों कलाकार पैदा कर दिए और हरियाणवी को उस मुकाम तक पहुंचाया कि घंटों लोग उस पिक्चरों को देखते हैं, उनकी गानों को सुनते हैं। मैं समझता हूं आने वाला समय जिस प्रकार से योगी जी, मोदी जी अब उत्तर भारत में भी एक फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, हरियाणवी, भोजपुरी और किसी भी प्रकार की, राजस्थान की, गुजरात की, कोई भी भाषा की पिक्चर है, उनको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। और हम लोग सामाजिक होने के नाते और राजनीतिक होने के नाते उसमें अपना पूरा योगदान और सहयोग करेंगे। बस मैं काम करते जाती 5 साल हो गए, मुझे पता नहीं, मैं वो में काम करती हूँ और उत्तर जी के मतलब मेरे गुरु जी उत्तर जी हैं बस। अच्छा, दूसरी बात है जो हमारी जो कविता है ये सीता के लिए, जो सीता माँ की चुनी गई है, ये हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। खैर उत्तर जी चाहते हैं कि हमारी जो टीम के जो मेंबर हैं वो आगे जाए, आगे बढ़े, लेकिन आज जो कविता ने वो कर दिखा दिया जो हमने कभी नहीं किया। और आगे देखो बहुत अच्छा करने की कोशिश है, उत्तर जी लगे हैं, अभी भी जल्दी बॉलीवुड में आएंगे और हमारी दुआ है दोनों बच्चों के साथ कि अच्छा काम कर रहे हैं वो। और उत्तर जी मेरे साथ गए थे और मतलब बॉम्बे हम मिले थे, उत्तर जी आए थे। मेरे को ये नहीं था कि उत्तर जी के पीछे इतनी भीड़ हो जाएगी। जब उतर के हम चले ना तो ऑटो वाले क्या पड़े